हेलो फ्रेंड, आज हम मेंस्ट्रुएशन के बारे में हम जानेंगे। मेंस्ट्रुएशन 2D और 3D जितने भी 2D फार्मूले होते हैं और 3D फार्मूले होते हैं, हर एक एग्जाम में पूछते हैं। जैसे मैं आपको ग्रुप डी हो गया, रेलवे हो गया और एसएससी हो गया और अलग अलग एग्जाम में पूछते हैं। उसमें से आपको 2 नंबर 3 नंबर हमेशा पूछता है। इसलिए हम लोग 2D का जितने भी फार्मूला होते हैं दोस्तों, सब आपके साथ हम डिस्कस करेंगे और हर एक एग्जाम के पहले आप इसको पढ़ के जाइए ताकि आपको यह 2 नंबर या 3 नंबर आपको दे सके। दोस्तों आते हैं हम मेंस्ट्रुएशन में। मेंस्ट्रुएशन में दोस्तों आते हैं पहला ट्रायंगल। क्या है दोस्तों? ट्रायंगल। ट्रायंगल में आप लोगों को पता चलना चाहिए दोस्तों कि समकोण त्रिभुज आपको एक 3 भुजा दे दिया जाएगा, जैसे 5, 12 और 13। एक भुजा आपको दे दिया जाएगा 5, 6 और 7। इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा दोस्तों कि कौन सा त्रिभुज कौन सा है। इसके लिए पहले एक फार्मूला होता है दोस्तों समकोण त्रिभुज का, कि पहला भुजा जो 5 का स्क्वायर का 25 और 12 का स्क्वायर 144 यानी 144, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा दोस्तों। अगर तीसरा भुजा प्राप्त हो जाता है 13 का 169, अगर तीनों भुजा 5 4 9 4 2 6 169 सॉरी 169, अगर आपको ये प्राप्त हो जाता है दोस्तों तो हम जानेंगे ये त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है। लेकिन अगर 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, अगर आपको ऐसा लगे कि इन दोनों का योग करके ये बराबर नहीं आता है तो हम लोग सोचेंगे कि ये त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज नहीं है। इसके लिए समकोण त्रिभुज अगर रहता है दोस्तों, इसके लिए फार्मूला होता है दोस्तों, है ना। फार्मूला क्या होता है? 1/2 गुने आधार और गुने ऊंचाई होता है दोस्तों, ठीक है ना। इसमें से आधार और ऊंचाई एक होता है कर्ण, हाइपोटेनस जिसको बोलते हैं। हाइपोटेनस जो होता है दोस्तों त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होता है, जिसमें बड़ा भुजा कहने का मतलब है दोस्तों 5 12 13। सबसे बड़ी भुजा क्या है दोस्तों? 13, यानी ये हमारे लिए हो जाएगा दोस्तों हाइपोटेनस। क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। लेकिन ये दोनों में कोई आधार भी हो सकता है और कोई ऊंचाई भी हो सकता है दोस्तों। जिसमें से हम लोग आधार अगर मानते हैं किसी भी मानेंगे 5 और ऊंचाई मान लेंगे हम लोग 12। इसको हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो 2 से 1 कट जाएगा 6 बार में, यानी 6 5 30, यानी 30 जो है दोस्तों इस समकोण त्रिभुज का क्या है? क्षेत्रफल निकलेगा दोस्तों। यानी सिंपल से आपको याद रखना है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई होता है। इसी प्रकार अगर हम जानते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज में अगर विषमबाहु त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज है, यह जानने के लिए हम लोग पहले क्या किए हैं, हम लोग समझे कि 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर आता है कि नहीं। अगर दोस्तों अगर नहीं आता है तो हम लोग समझेंगे यह त्रिभुज जो है विषमबाहु त्रिभुज है, मतलब जिसकी तीनों भुजा बराबर नहीं होती है। इसलिए हम दोस्तों इसमें क्या फार्मूला लगाएंगे? इसमें फार्मूला लगाएंगे दोस्तों, इसका पहले हम लोग निकालेंगे एस। एस क्या होता है दोस्तों? एस का अर्ध परिमाप होता है दोस्तों। इसको हम लोग जोड़ देंगे, है ना। सब भुजा को हम लोग जोड़ देंगे, 5 + 6 + 7 जोड़ देंगे दोस्तों। तो 5 + 6 + 7 जोड़ने के बाद दोस्तों हम लोग 2 से डिवाइड देंगे। इसका हो जाएगा दोस्तों 5 5 10 5 15 16 18, यानी 18 आ गया दोस्तों। 18/2 यानी हम लोग इसको बोल सकते हैं 9। 9 क्या दोस्तों? एस हमारा अर्ध परिमाप निकला। इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप हम लोग निकला 9। तब हम लोग विषमबाहु त्रिभुज का फार्मूला लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √S × S - A × S - B × S - C होता है दोस्तों। इसमें हम लोग पुट करेंगे वैल्यू। जैसे देखिए दोस्तों पुट करते हैं √S का वैल्यू हम कितना है दोस्तों? 9 × S 9 - A का वैल्यू कितना है दोस्तों? 5 करेंगे इंटू S का वैल्यू कितना है? 9 माइनस B का वैल्यू कितना है दोस्तों? B का वैल्यू 6 और S यानी 9 - C का वैल्यू कितना है? 7। इसको हम लोग पुट करेंगे। जैसे पुट करते हैं दोस्तों, है ना, है ना 9 में से 5 गया दोस्तों 4, 9 में से 6 गया दोस्तों 3 और 9 में से 7 गया दोस्तों 2। अब इसको हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे। कैसे रूट से बाहर निकालेंगे? 9 है तो 9 का रूट से बाहर निकालते हैं दोस्तों 3 आता है, इंटू 4 को निकालते हैं दोस्तों तो 2 आता है, और ये रूट में ही रहेगा, यानी √3 × 2, यानी कह सकते हैं दोस्तों 3 दूनी 6 √6 इसका दोस्तों आंसर आएगा। आपको याद रखना है दोस्तों, इसका फार्मूला आता है S = A + B + C 2, जिसको बोलते हैं हम लोग अर्ध परिमाप, और इसका फार्मूला निकलता है दोस्तों √S × S - A × S - B × S C। इससे हम लोग फार्मूला निकाल करके फार्मूला निकाल लेंगे दोस्तों। तो हम अगला देखते हैं समबाहु त्रिभुज के बाद समबाहु त्रिभुज, जिसकी दोस्तों तीनों भुजा बराबर होती है, A B एंड C। तीनों भुजा आपस में बराबर होती है, साथ में हर एक कोण बराबर होता है, यानी 60 डिग्री का होता है।
इसका हम लोग दोस्तों क्षेत्रफल निकालते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। इसके बोलेंगे दोस्तों √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ये को हम लोग दोस्तों मानते हैं भुजा, यानी याद रखिएगा भुजा स्क्वायर। परिमाप दोस्तों, परिमाप जो होता है तीनों भुजाओं का योगफल, यानी ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तो a + a यानी कितना हो गया 3a हो गया दोस्तों। अगर आपको कहा जाए दोस्तों किसकी ऊंचाई हमको बताइए, ये ऊंचाई हमको बताइए, तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको एक फार्मूला होता है दोस्तों √3/2 गुना a, √3/2 गुना a, ये दोस्तों होता है आपका ऊंचाई। लेकिन अगर आपको कहा जाए इस त्रिभुज मतलब समबाहु त्रिभुज में अगर आपको बोला जाए परि मतलब दोस्तों बाहर का वृत्त है ना, इसके बाहर में एक वृत्त पारा गया है, तो परिवृत्त की त्रिज्या अगर आपको बोला जाएगा दोस्तों तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों a/√3 भुजा आपको दोस्तों दिया हुआ है a रहेगा और उसमें आपको √3 से भागा दे दीजिएगा, आपको परिवृत्त की त्रिज्या निकल जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों वृत्त के अंदर आपको भुजा दिया त्रिभुज के अंदर आपको वृत्त दिया रहेगा, उसको बोलते हैं अंतःवृत्त, जिसकी अंतःवृत्त की आपको त्रिज्या यानी वृत्त का त्रिज्या पूछेगा दोस्तों, तो हम लोग बोलेंगे a/2√3। लेकिन एग्जाम में इन दोनों को मिला करके पूछता है कि परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या का रेशियो कितना होता है। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा 2:1 होता है, परिवृत्त का 2 और अंतःवृत्त का 1 होता है। कौन त्रिभुज में दोस्तों क्षेत्रफल हम लोग बता दिए थे, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। दोस्तों इस यानी मेरा कहने का मतलब हुआ दोस्तों, अगर ये थीटा मानते हैं इसके लिए ये आधार हो जाएगा, अगर ये थीटा मानते हैं तो इसके लिए ये आधार हो जाएगा, यानी आधार और ऊंचाई हमेशा चेंज होते रहता है, यानी इसको हम माने ऊंचाई, इसको माने आधार। आई हो गया आपका कर्व। इसका क्षेत्रफल अगर पूछा जाएगा दोस्तों तो 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर बने वृत्त, अगर इस त्रिभुज के अंदर अगर हम लोग एक वृत्त पार देंगे और वृत्त की हम लोग पूछ देंगे कि बताइए हमको इस त्रिज्या का नाम बताइए, इस त्रिज्या कितनी होगी, ये त्रिज्या कितनी होगी, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसमें हम लोग ऊंचाई और आधार को ऐड करने के बाद कर्ण को हम लोग घटा देंगे, यानी इसका फॉर्मूला बनेगा दोस्तों है ना, ऊंचाई प्लस आधार माइनस कर्ण। इतना करने के बाद दोस्तों आपको 2 से भागा देना पड़ेगा, है ना, इतना करने के बाद 2 से भागा देना पड़ेगा, तब आपका त्रिभुज के अंदर बने इस त्रिज्या का आपको वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों इस त्रिभुज के बाहर वृत्त पड़ा गया है और आपसे पूछेगा इस त्रिज्या क्या होगा, तो दोस्तों यही तो एक त्रिज्या है ना, इसको हम लोग बोलते हैं विकर्ण। तो ये इसका त्रिभुज का ये कर्ण है, ये जो कर्ण है, कर्ण का अगर हम आधा कर देते हैं दोस्तों तो हम लोग त्रिज्या निकाल देते हैं, यानी सीधे याद रखेगा कर्ण को आधा करने पर हम लोग है ना वृत्त के बाहर बने त्रिभुज के बाहर बने वृत्त की हम लोग त्रिज्या हम लोग निकाल देंगे। मतलब आयत के बारे में हम लोग जानेंगे क्या कि आयत में आमने सामने की भुजा जो होती है दोस्तों क्या होती है, बराबर होती है। यानी अगर हम कहते हैं ए, इसका नाम बी, इसका सी एंड डी, यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि ए बी जो है BC के बराबर होगा और AD जो है BC के बराबर होगा। जितनी लंबाई ये उतनी लंबाई ये, जितना ये उतना ही ये, यानी आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। लेकिन इसमें एक खास बात है दोस्तों, इसका जो विकर्ण होता है दोस्तों, इसका जो विकर्ण होता है ये आपस में दोनों बराबर होता है, याद रखिएगा दोस्तों। इसका जो विकर्ण होता है दोनों जो होता है आपस में क्या होता है, बराबर। लेकिन इसमें एक खास और बात है, इसका जो विकर्ण है ये 90 डिग्री नहीं बनाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। आयत का जो विकर्ण आपस में जो करता है उसमें 90 डिग्री बराबर नहीं होता है। ये हो गया दोस्तों। इसके बारे में आप जानते हैं, इसका क्षेत्रफल पूछता है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है दोस्तों, लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर आपसे पूछता है परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं को हम लोग ऐड कर देंगे, यानी 2 गो L है और 2 गो B है, यानी कह सकते हैं 2L + 2B, यानी कह सकते हैं दोस्तों दोनों में 2 कॉमन है, 2 × L + B कह सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आपसे दोस्तों अगर पूछता है इसका विकर्ण कितनी होगी, तब हम लोग क्या निकालेंगे विकर्ण में दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं L, इसको बोलते हैं लंबाई, इसको बोलते हैं चौड़ाई। अगर ये दोस्तों ये लंबाई है और ये चौड़ाई है तो ये कैसे निकलेगा, समकोण त्रिभुज में पीछे हम पढ़ा चुके थे कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करने के बाद ये निकल जाता है, यानी रूट अंडर में हम लोग है ना लंब का स्क्वायर प्लस है ना वृत्त का स्क्वायर अगर हम लोग कर देते हैं तो हम लोग का विकर्ण निकल जाता है। ये स्क्वायर में निकलता है, यानी स्क्वायर हटाते हैं इधर रूट जाता है दोस्तों, है ना।
एक आयत है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई जो है 10 सेंटीमीटर है। जिसकी लंबाई 20 है और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है ना। और कहता है इसके जो लंबाई है दोस्तों, इस लंबाई के समानांतर एक रास्ता खींचा गया है। एक रास्ता है जिसकी लंबाई जिसका रास्ता का चौड़ाई है दोस्तों दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर है ना। चौड़ाई कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, सॉरी 2 कर लीजिए उसको है ना। 2 सेंटीमीटर चौड़ाई कितना है 2 सेंटीमीटर। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा रास्ते का क्षेत्रफल और शेष भाग का क्षेत्रफल। दोस्तों अगर रास्ते का क्षेत्रफल बोलेगा तो ये भी तो एक प्रकार का हम लोग देख रहे हैं, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक आयत भी बन रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। और जो ये लंबाई है दोस्तों, इस टोटल आयत का भी लंबाई उतना ही है, यानी इसकी लंबाई कितना है 20, इसकी चौड़ाई आपको दे दिया है 2। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये शेष भाग जो क्षेत्रफल पूछ रहा है आपका छोटा जो रास्ता है, ये रास्ता की लंबाई जितना है उतना ही जो है आयत की भी लंबाई है। तो आयत की लंबाई जितनी है, आयत की लंबाई मल्टीप्लाई बाय रास्ता का चौड़ाई कर सकते हैं। यानी रास्ता का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा है ना, आयत की जितनी लंबाई है यानी लंबाई कितना है 20 और गुने है ना रास्ता का चौड़ाई जितना, रास्ता चौड़ाई कितना है 2, यानी 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2 दूनी 40, यानी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है दोस्तों ये रास्ता का क्षेत्रफल है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों शेष भाग का क्षेत्रफल पूछेगा तो टोटल क्षेत्रफल में हम लोग है ना रास्ते का क्षेत्रफल को क्या करेंगे घटा देंगे। यानी टोटल क्षेत्रफल क्या होगा तो लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 20 इंटू 10, ये हो गया आपको टोटल भाग का आयत का टोटल क्षेत्रफल हो गया। इस आयत के क्षेत्रफल में हम लोग है ना, हम लोग रास्ता का क्षेत्रफल कितना आया था 40, यानी ये 40 हम लोग हटा देंगे तो क्या आ जाएगा 200 माइनस 40 बराबर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछता है ना, ये पूछता है एक आयत जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, वही क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, लंबाई 20 है और चौड़ाई आपको दिया जाएगा 10 सेंटीमीटर। लेकिन कहता है इसके चौड़ाई के समानांतर, यानी जो चौड़ाई है दोस्तों इसके समानांतर एक रास्ता खींचा जाएगा आपको है ना। तो कहता है उस चौड़ाई का आपको दे दिया, आपको रास्ता का जो लंबाई है चौड़ाई जो दे दिया है वो दे दिया आपको 2 सेंटीमीटर का रास्ता है। तो आपसे पूछेगा तो बताइए हमको रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा या शेष भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये जो लंबाई है दोस्तों जो चौड़ाई रास्ता छोड़ा गया है यह जो है किसके समांतर है, ये जो है आपको चौड़ाई के समांतर, यानी जो चौड़ाई ये भी तो आपको दिखाई दे रहा है, आपको आयत ही दिखाई दे रहा है दोस्तों, यानी आयत का क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये भी आप लंबाई इसको मान लीजिएगा, इसको मान लीजिएगा चौड़ाई। इसके लिए लंबाई जो है आयत के जो है चौड़ाई जो है इस छोटे जो है रास्ते का लंबाई के बराबर हो जाता है दोस्तों। यानी हम लोग ये लंबाई हम लोग मान लेंगे कितना, जब ये 20 है दोस्तों तो ये भी तो ये 10 है तो इसकी लंबाई भी हम लोग 10 ही मानेंगे और ये 2 है। इसका अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसके लंबाई मतलब 10 और इसके चौड़ाई यानी 2, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 10 दूनी 20, यानी इसका ये लंबाई और ये चौड़ाई दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल देंगे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा तो टोटल का क्षेत्रफल में हम लोग इस क्षेत्रफल जो हम निकाले थे उसको हम लोग क्या करेंगे घटा देंगे। तो घटा देने पर जो आएगा वो आपका निकल जाएगा आपको शेष भाग का क्षेत्रफल। यानी टोटल का क्षेत्रफल कितना आएगा तो लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई कितना है 20, चौड़ाई कितना है 10, तो 20 इंटू 10 टोटल निकल गया, जिसमें रास्ता का क्षेत्रफल कितना है हम लोग निकाले हैं 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसको कर देते हैं दोस्तों 200 माइनस 20 कर देते हैं, 20 जो है आपको क्षेत्रफल निकला रास्ते का, यानी घटा क्या है कितना 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि 180 सेंटीमीटर जो है शेष भाग का क्षेत्रफल है। इसमें आयत में एक क्वेश्चन और पूछता है कि एक आयताकार मैदान है, एक आयताकार आपके पास मैदान है जिसके बाहर है ना, यानी इसके बाहर कहता है 1 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। तो कहता है आपसे दोस्तों कि उस रास्ता का हमको क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कहता है दोस्तों कि अगर आपके पास एक बाउंड्री है और बाउंड्री के बाहर एक आपके पास बाउंड्री करना है, मतलब आपके पास मैदान है, इसके बाहर में आपको 1 मीटर यानी जितना लंबाई यहाँ x रहेगा उतना ही आपका x यहाँ रहेगा, उतना ही आपका x यहाँ रहेगा और यहाँ भी आपका x बराबर रहेगा, सब मीटर में रहेगा। आप देखिएगा यूनिट लगा लीजिएगा दोस्तों आप लोग है ना। अब उसके बाद कहता है दोस्तों इस जो क्षेत्रफल है, ये जो रास्ता है दोस्तों, इस रास्ता का जो है क्षेत्रफल कितना होगा ये आपसे एग्जाम में पूछता है। तो इसका सिंपल फार्मूला है दोस्तों है ना 2x
इंटू, दोस्तों याद रखिएगा इसका फॉर्मूला आराम से है 2x इंटू एल प्लस बी। दोस्तों एल प्लस बी क्या है, एल हम लोग का एल दे दिया जाएगा कि आपको कितना रास्ता मतलब कितना आपका बाउंड्री था, है ना, पहले आपका कितना जमीन था, उस जमीन का आपका रास्ता दे दिया जाएगा, वही है एल और वही है बी। एल प्लस बी जो बढ़ा उसका हम लोग नहीं लिखना है, एल प्लस बी उसमें आपको घटाना पड़ेगा, आपको सॉरी जोड़ना पड़ेगा दोस्तों 2x, इसमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, यानी रास्ते का क्षेत्रफल निकालना होगा 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x। इस पर आपको फॉर्मूला पर ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसी में दोस्तों अगर कहेगा एक आयताकार मैदान है इसके अंदर, उसके पहले हम लोग देखे थे बाहर, लेकिन अब कह देगा दोस्तों अंदर एक रास्ता, यानी इसके अंदर हमको रास्ता निकालना है दोस्तों, है ना, इसके अंदर हमको क्या निकालना, रास्ता, यानी ये जो है रास्ता x मीटर, लेकिन जो मेरे पास जमीन था उसके अंदर हमको बाउंड्री करना है, अगर उसके अंदर बाउंड्री करना है दोस्तों, है ना, x मीटर का बाउंड्री का करना है, तो इसका जो है क्या होगा, फार्मूला क्या होगा दोस्तों 2x, वही फार्मूला था 2x इंटू पहला लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, उसमें से आपको जो क्षेत्र जो रास्ता आपका है उस रास्ता को 2x करके घटा दीजिएगा दोस्तों। ये वीडियो आपको हम बाद में बताएंगे दोस्तों इसमें कि मतलब कैसे आपको होता है डिस्कशन करके, है ना। रास्ते के क्षेत्रफल क्या है 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x होता है। इस पर एक लास्ट और देता है आयत पर, क्या रहता है कि एक आयत में एक आयताकार मैदान है, एक आपके पास आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई के समांतर, लंबाई के समांतर मतलब ये वाला और चौड़ाई के समांतर मतलब ये वाला, है ना, चौड़ाई के समांतर x मीटर, यानी हम लोग ये लिखते हैं दोस्तों x मीटर, ये भी x मीटर हो जाएगा और ये भी x मीटर हो जाएगा, x मीटर, है ना, x मीटर है, x मीटर उसका चौड़ाई है, रास्ता है, तो उसका रास्ते का हम लोग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। कभी-कभी क्वेश्चन पूछता है कि शेष भाग का क्षेत्रफल भी, लेकिन यहाँ रास्ते का क्षेत्रफल पूछता है दोस्तों। इसका डायरेक्ट सूत्र होता है दोस्तों कि x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स, जहाँ एल और बी पहला है दोस्तों, ये एल हो गया और ये बी हो गया दोस्तों, और x जो रास्ता आपका दिया हुआ है इसका फॉर्मूला था x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। में हम लोग जानते हैं कि ये जो है इसकी चारों भुजा जो है आपस में क्या होती है, बराबर होती है, यानी ए बी एंड सी एंड डी, यानी चारों भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है, यानी ये भी अगर ए मानते हैं इसको भी तो इसको भी ए मानेंगे, ये ए है तो ये भी ए है, यानी सभी भुजा क्या हो गया, बराबर। लेकिन इसके बारे में हम कहते हैं वर्ग एक प्रकार का आयत है, आप गौर की जगह वर्ग क्या है, एक प्रकार का आयत, ये भी जानिएगा। लेकिन इसका जो विकर्ण है दोस्तों, ये जो वर्ग का जो विकर्ण है आपस में दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। साथ में जब विकर्ण आप काटते हैं तो ये भी जो है 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, याद रखिएगा, जब दोनों विकर्ण आपस में जब काटते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं दोस्तों इसमें कि वर्ग में देखते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम लोग भुजा को दो बार मल्टीप्लाई करते हैं, यानी भुजा इंटू भुजा, यानी कह सकते हैं ए स्क्वायर, जहां दोस्तों ए जो है भुजा यानी भुजा स्क्वायर बोल सकते हैं। परिमाप दोस्तों फिर वही बात आया, परिमाप जो होता है चारों भुजा को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, यानी a प्लस a प्लस a प्लस a, यानी चार को है दोस्तों, यानी 4a कहते हैं, जहां a है दोस्तों भुजा है। अगला दोस्तों अगर विकर्ण बोला जाएगा तो विकर्ण कुछ नहीं दोस्तों, इसमें a और a वही बात आया, समकोण त्रिभुज आ गया, यानी a है तो ये कितना होगा, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर ये हो जाता है, यानी हम कह सकते हैं इसको आते हैं √2 को अगर हम a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी √2a जो होता है दोस्तों विकर्ण, जो वर्ग का विकर्ण होता है √2a। दोस्तों वर्ग का ये लास्ट है थ्योरी जो है क्वेश्चन पूछेगा कि आपसे पूछेगा दोस्तों, अगर किसी वर्ग के अंदर, यानी कोई वर्ग आपके पास है, जैसे आपका ये वर्ग है, इसके अंदर वृत्त बनाया गया, इसके अंदर ही अगर आपको वृत्त बना दिया जाएगा तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वर्ग की भुजा क्या होगी, तो वर्ग की भुजा ही आपका वृत्त का क्या होगा, व्यास होगा। जो वर्ग की भुजा होगा दोस्तों, अगर मान लीजिए a है तो वृत्त का जो व्यास होगा दोस्तों वो भी a हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं अगर त्रिज्या कहेगा तो वर्ग की जो भुजा होती है उसका आधा हम कर देंगे तो वृत्त का क्या निकल जाएगा, त्रिज्या निकल जाएगा। यानी आपसे पूछेगा वर्ग की भुजा ही आधा करने पर वृत्त के क्या निकलेगा, त्रिज्या, जितना वर्ग की भुजा रहेगा उसको हम लोग आधा कर देंगे, उस वर्ग का हम लोग, उस वृत्त का हम लोग त्रिज्या निकाल पाएंगे, ठीक है। अगर दूसरा इसी का दूसरा नेक्स्ट कहता है कि अगर किसी वर्ग के बाहर बना दिया जाए, ये था दोस्तों अंदर, अब ये क्या चीज, अगर किसी वर्ग के बाहर वृत्त बना दिया जाएगा
तब आपको क्या क्या पूछ सकता है, आपसे पूछेगा कि वृत्त का व्यास क्या होगा। तो दोस्तों वृत्त का जो व्यास होगा उस वर्ग के विकर्ण ही कहलाएगा। जो इसका विकर्ण होगा, इसका जो भी ये विकर्ण कहलाएगा, यही जो है ना वृत्त, जो हम कह सकते हैं वृत्त का जो व्यास होगा, इस वृत्त का जो व्यास होगा जो वर्ग का विकर्ण के बराबर होता है। अगर हम कह सकते हैं दोस्तों कि वर्ग के विकर्ण को अगर हम आधा कर देते हैं, अगर ये वर्ग है, इस विकर्ण को अगर हम आधा करेंगे तो क्या निकल जाएगा, वृत्त की त्रिज्या हम लोग को निकल जाएगा, जो कि त्रिज्या हो जाएगा a/√3। प्रश्न में वृत्त के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। वृत्त में दोस्तों, वृत्त में इसको बोलते हैं, ये वृत्त हो गया दोस्तों, इसमें आपका त्रिज्या हो गया, क्या हो गया, त्रिज्या। इसकी सबसे लंबी भुजा, ये जो हम कह सकते हैं इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डी, मतलब व्यास, क्या बोलते हैं, व्यास। और छोटी भुजा आधा जाता है तो क्या बोलते हैं, त्रिज्या। इसमें आप लोग को फार्मूला सिर्फ पूछता है, क्षेत्रफल इसका पूछता है। तो अगर कहेगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आसान क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर। जहां पाई का वैल्यू पूछता है दोस्तों, पाई का वैल्यू होता है दोस्तों 22/7 होता है। याद रखिएगा दोस्तों, पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है। अगर आपसे पूछेगा दोस्तों परिमाप, दोस्तों परिमाप बोलते हैं इस घेरा को, इस घेरा को हम लोग बोलते हैं परिमाप। पूछेगा परिमाप क्या होता है, तो बोलेगा 2πr, ठीक है ना। अगला प्रश्न है व्यास। व्यास आपको r+r, इसका एक रिलेशन पूछता है कि r पूछेगा r+r बराबर 2r को ही हम बोलते हैं व्यास, व्यास को बोलते हैं d। यानी हम कह सकते हैं r बराबर d/2 कर सकते हैं। ये त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, ये आपको व्यास रिलेशन पूछेगा। यानी त्रिज्या तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, r बराबर यही निकाल दिए, d/2 निकाल दिए। अगर आपको एक और ऐसे पूछता है, बहुत वीवीआई है कि त्रिज्यखंड, दोस्तों यह बोलते हैं इसको त्रिज्यखंड, जब यहाँ से एक है ना इसके परिधि पर कोई थीटा कोण से बनाता है, और इसका दोस्तों ये जो देख रहे हैं आप क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल जो लगा हुआ भाग है, इसका अगर क्षेत्रफल पूछता है तो एग्जाम में पूछेगा आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसी को हम लोग बोलते हैं त्रिज्यखंड। तो बोलेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पे आपको कुछ थीटा दे दिया जाएगा, थीटा मतलब कोई कोण का माप दिया जाएगा, 60 डिग्री 75 डिग्री कुछ भी दे दिया जाएगा, है ना। अब उसका आपको पूछेगा क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, जो थीटा कोण दिया रहेगा उसको आपको 360 से डिवाइड देना है, और आपसे पूछा क्षेत्रफल, तो ये आपको क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है, इससे आपको निकल जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लेकिन अगर आपसे त्रिज्यखंड का परिमाप पूछेगा, यानी ये परिमाप, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबाई है ये पूछेगा, तो आप क्या कीजिएगा, बस वही थीटा, जो थीटा कोण दिया रहेगा, थीटा को 360 से डिवाइड कर दीजिएगा, और परिमाप 2πr से आप क्या कीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा। अगला है दोस्तों समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के बारे में बताते हैं दोस्तों कि इसकी जो चार भुजा होती है, चार भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। चार भुजा बराबर होती है, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि ये वर्ग चलता है ना, लेकिन सब भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, A B C एंड D, यानी सभी भुजा बराबर होती है, लेकिन ये वर्ग नहीं हम कह सकते हैं इसको। लेकिन कहते हैं दोस्तों इसका जो विकर्ण होता है दोस्तों, ये आपस में बराबर यहाँ दिखती है दोस्तों, है ना। समझो इसको, जिसकी चार भुजा बराबर होती है, लेकिन प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री नहीं होता है। ये जो कोण हम बोल रहे हैं दोस्तों, ये 90 नहीं होता है, 90 से कम या 90 से अधिक हो सकता है ना। लेकिन कहता है विकर्ण के बारे में, ये दोनों विकर्ण जो है आपस में भी बराबर नहीं होती है ना, विकर्ण बराबर होती है ना, ये 90 डिग्री कोण बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं समचतुर्भुज। लेकिन पीछे हम लोग बता दिए थे वर्ग में, वर्ग बताते हैं कि ये 90 होता है, और ये जो काटता है ये भी होता है, दो 90 डिग्री, मतलब जो काटता है वो 90 डिग्री के बराबर में कटता है, लेकिन इसमें नहीं कटता है। लेकिन इसको दोस्तों, इसको विकर्ण हम बोलते हैं D2, D मतलब डायगोनल, और इसको हम बोलते हैं D1। दोस्तों अगर किसी इस आकृति में अगर आपको D1 और D2 दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा क्षेत्रफल, तो आसान से फॉर्मूला निकालिएगा 1/2 × D1 × D2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर समचतुर्भुज का D1 और D2 मतलब दोनों विकर्ण अगर दे दिया रहेगा तो हमको क्षेत्रफल निकालना बहुत इजी हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होगा 1/2 × D1 × D2 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, फिर पूछेगा परिमाप कुछ होता ही नहीं है, घेरा ही होता है। इसको हम लोग घेरा, इसका भी भुजा A है, इसका भी लंबाई A है, इसका भी लंबाई A है, इसका भी लंबाई A है। अगर सबकी लंबाई A है तो सब मिलाकर कितना लंबाई हो जाएगा, 4A, A+A+A+A यानी 4A। विकर्ण पूछेगा 4A। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि एक भुजा
इस आकृति में आपको अगर एक भुजा और एक ऊंचाई दे दिया जाएगा, इस आकृति में एक भुजा दे दिया जाएगा ये, और ये आपसे एक ऊंचाई आपसे दे देगा। जब ऊंचाई दे देगा दोस्तों तो आपको सिंपल सा इसका क्षेत्रफल पूछेगा, तो हमेशा भुजा को ऊंचाई में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। मतलब इसका क्षेत्रफल दो तरह से भी निकल सकता है, तीसरा और भी निकल सकता है। कैसे बाहर कि अगर आपको ये कोण दे दिया जाएगा है ना, और ये भुजा तो आपको पता ही हैगा, इससे भी हम लोग आपको क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्या फॉर्मूला रहेगा, a स्क्वायर, जो भुजा है उसका स्क्वायर करेंगे और sin थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। जितना मान लीजिए अगर sin थीटा 30 डिग्री दिया हुआ sin 30 का वैल्यू लगा देंगे, आपका इसका फॉर्मूला भी निकल जाएगा। समानांतर चतुर्भुज अब देखेंगे अगला, है ना। इसमें क्या है, इसमें क्या है कि इसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। जितनी जितनी ये लंबाई होगी उतना ही आपके निचला होगी, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। जस्ट लाइक आयत, आयत के बराबर ही हम लोग कर सकते हैं, है ना, समानांतर चतुर्भुज। ठीक है ना दोस्तों। इसमें आपको है, इसमें अगर क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो समझिएगा ये इसकी ऊंचाई होती है और ये लंबाई है और ये चौड़ाई है आपकी। जैसे आयत में होता है ये लंबाई है और ये चौड़ाई, और साथ में ये होगी आपकी, ये जो है ऊंचाई है और ये इसकी ऊंचाई है। ठीक है, हम लोग ऊंचाई निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल आप लोग कर सकते हैं दोस्तों। इसका अगर आपको क्षेत्रफल निकालना होगा तो ये लंबाई है ना, ये लंबाई लेंगे और इसके साथ इसमें कौन सा ऊंचाई है, ये इसके साथ हमेशा ये ऊंचाई लेंगे और इसके साथ हमेशा ये ऊंचाई लेंगे, दोनों ऊंचाई। अगर ये लंबाई लेते हैं तो ये ऊंचाई लेना पड़ेगा, तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। या ये चौड़ाई लेंगे तो इसके लिए ये ऊंचाई लेंगे, तब हमारा क्षेत्रफल निकलेगा। यानी अगर पूछा जाएगा दोस्तों इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये लंबाई और इस पर कौन सा लंब पड़ा है, ये लंब ऊंचाई, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्षेत्रफल निकल जाएगा। या ये लंबाई, ये चौड़ाई पर कौन सा लंब निकला है, ये h2, यानी h2 क्या है, ऊंचाई, इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसमें एक पूछता है आपको कि अगर समांतर चतुर्भुज की दो भुजा और विकर्ण दिया रहे, यानी ये भुजा आपको कभी एग्जाम में दे दिया जाएगा या ये भुजा आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा। जब ये दोनों दे दिया जाएगा तो आपको हमेशा याद रखिएगा इसकी भुजा और इसकी भुजा दोनों तो बराबर होती नहीं है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, और साथ में ये दे दिया जाएगा, विकर्ण भी आपको दे दिया जाएगा। मतलब एक आकृति दिया जाएगा, क्या है कि आपके पास समांतर चतुर्भुज है, इसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है और इसका विकर्ण दे दिया जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला निकालेंगे। एक प्रकार का ये त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना, जो त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा वो कौन सा त्रिभुज, ये हो गया विषम बाहु त्रिभुज। यानी सभी भुजा आपस में बराबर नहीं होगी। जब बराबर नहीं होगी तो इसका हम लोग निकालेंगे हीरोज फार्मूला से। हीरोज फार्मूला क्या होता है दोस्तों, इसमें भी अर्ध परिमाप हम लोग निकालते हैं। ये सूत्र होता है अर्ध परिमाप, जो तीनों भुजा को हम लोग ऐड कर देंगे, a + b + c और 2 से हम लोग भाग देंगे, ये निकलेगा दोस्तों अर्ध परिमाप। जब अर्ध परिमाप निकल जाएगा इससे हम लोग फार्मूला निकालेंगे, a × s - a × s - b × s - c रूट अंडर में करेंगे, ये जो आपको निकल जाएगा इसका फार्मूला। इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल देंगे, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसको जितना क्षेत्रफल ये उतना ही क्षेत्रफल ये होगा, इन दोनों का क्षेत्रफल को हम लोग ऐड कर देंगे या 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो बचेगा दोस्तों, या इस आकृति का हम लोग क्षेत्रफल निकाल देंगे। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज है ना। समलंब चतुर्भुज किसको बोलते हैं दोस्तों, जिसकी सामने ये AB और DC जो भुजा है दोस्तों यह समानांतर रहेगी, लेकिन ये मतलब ये कभी आपस में मिलती नहीं है, लेकिन ये जो है ऊपर जाने के बाद मिल सकती है। यानी इसकी लंबाई और इसकी लंबाई मतलब AD और BC की लंबाई जो है बराबर रहेगी, लेकिन AB और DC की लंबाई बराबर नहीं रहती है। इसका समलंब चतुर्भुज में दोस्तों ये जो है इसकी ऊंचाई होती है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं ऊंचाई। क्या बोलते हैं दोस्तों, ऊंचाई। अगर इसमें ऊंचाई है दोस्तों, इसको हम लोग मान लेते हैं दोस्तों अपने आप से A मान लेते हैं, छोटी a, और इसको हम लोग मान लेते हैं B मान लेते हैं। क्या मानते हैं, B। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों समांतर भुजाओं का योगफल, यानी ये भुजा और ये भुजा, समांतर भुजा ये नहीं है दोस्तों, ये AB है और DC है जो समांतर भुजा है, तो कहते हैं समांतर भुजाओं का योगफल। अब गुणे उसको हम लोग ऊंचाई से कन्वर्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसका कह सकते हैं समांतर भुजाओं का योगफल, यानी A + B। A + B क्यों लिखे दोस्तों, क्योंकि A जो है समांतर भुजाओं है, एक समांतर भुजा A है और एक समांतर भुजा B है, इन दोनों का हम लोग ऐड किए हैं। समांतर भुजाओं का योगफल इनटू इसमें हम लोग ये ऊंचाई को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों। तो समांतर भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई जो है फार्मूला, इसमें हमको 1/2 आगे लगा दीजिएगा दोस्तों, 1/2 इनटू समांतर भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई, तो इसका फार्मूला होता है। इसके साथ आपका वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जल्द ही आपके पास टाइप 3D के तुरंत आने वाला है। अगर आपके पास कमेंट करते हैं तो पार्ट 2 जो है 3D में आप लोग को देंगे हम। थैंक यू।